हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 का जो है एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अपलोड कर दी। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा आसान है और बड़ा लॉजिकल है, पेपर में आता है 3-4 नंबर में। ठीक है, कह रहा है AP 3,8,13,18 का कौन सा पद 78 है। तो सबसे पहले 78 कौन सा पद है, ध्यान से देखो, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले एक चीज तो आपको पता होगी, एक प्रथम पद 3 होता है। ठीक है, प्रथम पद क्या हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा भाई। प्रथम पद माने जो शुरू में होता तो 3 हो गया। ये बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। सारवंतर D बराबर कितना आ जाएगा, 8 - 3 A2 - A1 भाई। A2 - A1 8 - 3 कितना, 5। तो ये सारवंतर D हो गया। ये अगर कौन सा पद उसको 78 है, माना n वा पद 78 है, माना n वा पद 78 है। ठीक है, हम जानते हैं भाई an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। तो जब n बराबर 78 है तो an की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 78 आ जाएगा। तो यानी कि an बराबर कितना आ जाएगा, 78 हो जाएगा ना। जब n वा पद 78 है तो यानी कि an की वैल्यू कितना है, 78 है। तो a की वैल्यू हमारे पास 3 पड़ी है। n - 1 पद निकालना है तो n की वैल्यू निकालनी है। d की वैल्यू कितनी है, 5 है। 78 - 3 टाइम्स ऑफ n - 1, 5 टाइम्स ऑफ n - 1। 78 में से 3 गया तो 75। 5 n - 1, 5 से 75 को काटेंगे तो 5 ही कम 5 कितना बचा, 2 बचा। तो 5 × 5 = 25 n - 1। इस 1 को इधर ले जाएंगे तो 15 + 1 हो जाएगा बराबर n हो जाएगा। यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो यानी कौन सा पद 78 है, यानी कि n बराबर 16 वा पद क्या है, 16वां पद 78 है। ठीक है, इस तरह का हुआ, ये आंसर हुआ। एक बार और समझ लेते हैं। AP हमारे को ये दे रखी थी, कौन सा कह रहा है, कौन सा पद 78 हुआ है। मैंने कहा n वा पद 78 है। सबसे पहले a की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। सारवंतर कैसे निकालते हैं, A2 - A1 यानी कि 8 - 3 बराबर 5। ठीक है ना, इस तरह ध्यान से देखो, A2 - A1 बराबर क्या जाएगा, D आ जाएगा। ठीक है, A2 की वैल्यू क्या हमारे पास 8, ये A1 तो यानी कि 5, 8 - 3 = 5। ठीक है, तो n वा पद 78 यानी कि an की वैल्यू क्या जाएगी, 78 है ना। तो an बराबर a + n - 1 इनके तो d होता है। तो an की जगह 78, a की जगह 3 और n - 1 × d की जगह 5। ठीक है, 78 - 3 ठीक है 75 और ठीक है, ये 3 इधर गया था ना। तो 5 टाइम्स ऑफ n - 1, 5 से 75 हुआ तो 15 बार में n - 1 = 15। इस -1 को इधर ले गए तो 15 + 1 = n, यानी कि n बराबर 16। यानी कि 16 पद क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह का होता है क्वेश्चन। कंप्लीट होता है तो पॉज साइड द वीडियो डाउन, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमने अभी कंप्लीट कर दिया। ध्यान से देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, कह रहा टर्म कितने हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊंगी, प्रथम पद एक बात तो मैं क्लियर है। तो यहाँ पे होगा a की वैल्यू होगी प्रथम पद a बराबर 7। सारवंतर d बराबर कैसे निकालते हैं, A2 - A1 करके हर बार ऐसे निकालेंगे। A2 की वैल्यू 13 है तो 13 - 7 कर देंगे। 13 में से 7 गया तो 3 और 3 6, यानी कि 6 बचा। कह रहा 205 और an की वैल्यू क्या होगी, तब an की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 205। भाई होगी नहीं होगी, होगी, हमें पद बताने ना। तो an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। an की वैल्यू कितनी आएगी, 205। a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 7। n - 1 d की वैल्यू कितनी स्टूडेंट, 6। तो 205 में से अगर 7 गया तो 6 n - 1, 6 टाइम्स ऑफ n - 1। 205 में से 7 गया कितना बचा, 15 में से 7 गया तो कितना बचा स्टूडेंट, 16। 15 में से 7 गया है ना, 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 8 19 198। क्या बचा, 198 और 6 n - 1 भाई। 205 में से 7 घटाओ तो 198 बचता है ना। अब n - 1 ध्यान से देखो, n - 1 198 अपॉन में 6, 6 से काटेंगे तो n - 1 6 तिया 18, 19 है ना 18। तो फिर एक और डंडी लग जाएगी तो 6 तिया 18, तो 33 बार में जाएगा। तो n - 1 बराबर कितना आ गया, 33। तो 33 + 1, ये -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 34। क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। यानी कि
ए पी में 34 पद हैं। ए पी में 34 पद है। ध्यान से देखो फिर दोबारा, ए की वैल्यू तो 7 है, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, ए2 माइनस 7, 13 में से 7 गए तो कितना बचा 6 है। ए एन की वैल्यू हमारे पास 205 है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन की वैल्यू 205 है तो 205, और ए की वैल्यू 7 है तो 7 हो गया। ए एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 6 है। 205 में से 7 घटाएंगे तो 198, यानी कि 6 टाइम्स ऑफ एन माइनस 1। अब एन माइनस 1 198 बट्टे 6, यानी कि 6 से इसको 198 काटेंगे तो 33 आ जाएगा। 6 × 18 फिर 18 का तो 6 × 18, यानी कि n माइनस 1 बराबर 33, यानी कि n बराबर 33 प्लस 1, यानी कि n बराबर 34। तो एपी में कितना आ गया 34 पद आ गए। इस तरह क्या हुआ क्वेश्चन कंप्लीट हो तो पावर साइड का भी नोटेड डाउन। ठीक है, ध्यान से देखो। स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है 18, 15 से 1 बट्टा 2 और 13 डॉट 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 माइनस का 47। ठीक है, तो हमें तो एक बात पता है, वही प्रथम पद आज भी ए बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा भाई। सबसे पहले ये 18 तो प्रथम पद यही तो होगा। डी बराबर कितना हो जाएगा सार्वंतर a2 माइनस a1, तो यानी कि 15 से 1 बट्टा 2 माइनस कितना a1 की वैल्यू 18। तो 15 से 1 बट्टा 2 को कैसे लिखते हैं, 15 प्लस 1 बट्टा 2, एलसीएम लेंगे तो 15 दूनी 30 प्लस 1/2 यानी कि 31/2। तो यार 31/2 माइनस का 18 चेक कर लो। 15 से 1 बट्टा 2 की क्या लिखते हैं 31 बट्टे 2, 15 दूनी 30, 30 प्लस 31। ठीक है, तो 31, अब 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 31 माइनस 18 दूनी 36/2। 31 में 36 गया तो माइनस का 5/2, क्या बचा माइनस का 5/2। तो डी की वैल्यू क्या गई 5/2। हम जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यार ए एन की वैल्यू क्या हमारे पास, सीधी सी बात है ना, माइनस का 47 है तो माइनस का 47 डाल देंगे। ए की वैल्यू क्या हमारे पास स्टूडेंट सीधा 18 है, एन माइनस 1। डी की वैल्यू क्या निकाली हमने माइनस का 5/2। 18 को इधर ले जाएंगे सबसे पहले, तो 47 माइनस का 18 माइनस का 5/2 एन माइनस 1। 47 में से 18 को जोड़ते हैं तो माइनस माइनस जुड़ेंगे तो 8 7 कितना होता है 15 होता है, 4 1 5 1 6 65 हो जाएगा, माइनस का 65 माइनस का 5/2 एन माइनस 1। ठीक है ना, एन माइनस 1, ठीक है ना, एन माइनस 1, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 65 गुणा 2/5 इजिकल टू एन माइनस 1। ठीक है, 5 को 65 से काटेंगे तो 13 बार में जाएगा, 13 गुणा 2 एन माइनस 1, यानी कि 13 दूनी 26 बराबर एन माइनस 1, यानी कि एन माइनस 1 को इधर ले जाएंगे तो एन बराबर कितना जाएगा 27। तो एन बराबर क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। ये क्या होगा अपना आंसर हो गया। आंसर देखते हैं तो आंसर शूट कर रहा है बिल्कुल। एपी में क्या है 27 पद है। एपी में लिखना पड़ेगा एपी में 27 पद है। ठीक है ना, ध्यान से देखो एक बार एक प्रथम पद ए है 18, डी कैसे निकालते हैं 15 सही 1/2 में से 18 घटाएंगे, यानी कि 31/2 में से 18 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 5/2 बचा। ए एन की वैल्यू हमारे पास माइनस का 47, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू माइनस का 47, ए की वैल्यू क्या हमारे पास 18 तो प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू माइनस का 5/2। ठीक है ना, माइनस का 47 माइनस का 18 करेंगे तो माइनस का 65 और 5/2 माइनस का एन माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, तो यार 2 गुणा करेंगे तो 65 गुणा 2 अपन 5। ठीक है ना, 5 से इसे काटेंगे तो 13 5 65, 13 गुणा 2 और एन माइनस 1। ठीक है, तो 13 दूनी 26, तो एन माइनस 1 है ना, इस माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो 26 प्लस 1 हो जाएगा 27, तो एन बराबर कितना आएगा 27। तो ए बी में कितना है 27 पद है। इस तरह क्या हो गया हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। तो अगला क्वेश्चन करते हैं तो पॉज साइड द वीडियो नोटेड डाउन। ठीक है, बड़े आसान क्वेश्चन है, लुच्चे से क्वेश्चन है, ध्यान से इसको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है स्टूडेंट, प्रैक्टिस कीजिए ध्यान से। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या ए बी 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस का 150 है। बड़ा लुच्चा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, कुछ नहीं 3 नंबर में आ जाता है कई बार। ए बी 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस का 150 है। सबसे पहले तो हमें पता है प्रथम पद क्या आ जाएगा ए बराबर 11 हो जाएगा। सार्वंतर क्या हो जाएगा, कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1 करके सार्वंतर, d बराबर a2 माइनस a1, यानी कि भाई a2 क्या है 8 है, माइनस 11 करेंगे तो 9 10 11 माइनस का 3 आ जाएगा, 9 10 11 माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है ना, कह रहा है an की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस का 150 है। कह रहा कौन सा पद 150 है माइनस का, तो an का पद क्या है 150, तो an बराबर क्या होता है a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, तो एन की वैल्यू हम माइनस का 150 रखेंगे। ए की वैल्यू क्या है 11 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या स्टूडेंट माइनस का 3, माइनस का 150 और माइनस 11 माइनस 3 n माइनस वन माइनस 3 n माइनस वन। 150 में 11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, 150 में 11 जोड़ते तो हमारे पास क्या आता है 161 आएगा। सीधी बात है ना, 161 आएगा। 161 इक्वल टू माइनस का 3 n माइनस वन माइनस का 3 n माइनस वन, माइनस से माइनस कटा तो 161/3 आ गया बराबर n माइनस वन आ गया। अब इस माइनस वन को इधर ले जाएंगे तो ध्यान से देखो n माइनस वन इक्वल टू 161/3, इस माइनस वन को इधर ले जाएंगे तो n बराबर कितना 161/3 प्लस 1, इस 3 के मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो n बराबर 161/3 प्लस 3 यानी कि 164/3। तो लिख देंगे साफ साफ n का मान क्या है, n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, इसे जब काटते तो हमें क्या मिलता है 54.6। तो एपी का कोई पद माइनस का 150 नहीं। एक बार और बताता हूँ, ए की वैल्यू 11 है, डी की वैल्यू क्या है माइनस का 3 है, एन की वैल्यू माइनस का 150 है। सूत्र पता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, सीधा सीधा हमने वैल्यू रखी तो एन की वैल्यू माइनस का 150 है, ए की वैल्यू 11 है हमारा, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू माइनस का 3 है। 11 को उधर लेके माइनस का 150 माइनस 11 माइनस 3 बराबर एन माइनस वन। 150 में 11 जोड़ेंगे तो 161 माइनस से माइनस कैंसिल है ना भाई, माइनस से माइनस कैंसिल तो 161/3 आ गया माइनस वन n माइनस वन, n माइनस वन इक्वल टू 161/3, n को इधर लेंगे तो पॉजिटिव आ गया 161/3 प्लस 1, ठीक है ना। 3 के मल्टीप्लाई यहाँ करके 161 प्लस 3/3 यानी कि 64/3, यानी कि जब काटेंगे तो 54.6 जाएगा। तो यार n का मान पूर्ण होना चाहिए, तो n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए सीधे सीधे करेंगे हम एपी का कोई पद माइनस का 150 नहीं है। तो इस तरह क्या हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो पॉज एट द बिट डाउन, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है 3 सेकंड का समझ लेता हूँ, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। टुच्चा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखो। कह रहा 31वां पद निकालना है, हमें A31 निकालना है, टुच्चा सा क्वेश्चन है। कह रहा 31वां पद निकालना है, कह रहा 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। दो कंडीशन दे रखी, 11वां पद कितना है 38 है, 16वां पद कितना है 73 है। तो देखते हैं माना, सबसे पहले लिखते हैं माना प्रथम पद ए, सार अंतर कितना डी। तो क्या करें 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है, यानी a प्लस 10d कितना हो गया 38। समीकरण नंबर 1, 16 पद 73 है, 16वां पद 73 है, 16 पद कितना है 73 है, यानी कि a प्लस 15d बराबर कितना 73। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इनको एक साथ लिख दो, a प्लस 10d इक्वल टू कितना 38, a प्लस 15d इक्वल टू कितना स्टूडेंट हमारे पास 73। यार ध्यान से देखेंगे तो ये से कैंसिल, 10 में से 10d में से 15d गया तो क्या बचा माइनस का 5d, 10d में से 15d गया तो माइनस का 5d, 38 में से 73 गया क्या बचा 73 माइनस 38, 13 में से 8 गया 9 10 11 12 13 5, 6 में से 3 गया तो 3, माइनस का कितना 35 भाई। 38 में से 73 घटा तो माइनस का 35 ही तो आएगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा तो माइनस का साइन आएगा ज़्यादा। तो माइनस से माइनस के आंसर, तो 5 से 35 गया तो डी बराबर कितना 7, डी बराबर 7 आ गया तो डी का मान क्या रख देंगे समीकरण 1 में रख देंगे। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही समीकरण 1 क्या है a प्लस 10d इक्वल टू 38, तो a की वैल्यू क्या हमारे पास पता नहीं है, d की वैल्यू हमें पता है, सीधी सीधी बात है 7 है इक्वल टू 38, तो a प्लस 70 बराबर 38, यानी कि a बराबर माइनस का 70 प्लस 38। 70 में से 38 गया तो क्या बचा स्टूडेंट, यानी कि 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, यानी कि क्या बचा माइनस का 32। a बराबर हमारे पास माइनस का 32 बचा।
और डी बराबर हमारे पास क्या बचा 7 बचा है ना। आए बात समझ में। ए बराबर हमारे पास क्या बचा 32 बचा और माइनस का 32 बचा, डी बराबर क्या बचा हमारे पास 7 बचा। तो हमें क्या निकालना है एपी का 31वां पद, एपी का 31वां पद। भाई एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें तो 31वां निकालना है, एन की जगह 31 रख देंगे, 31 माइनस 1 इंटू डी। भाई ए की वैल्यू हमें पता है माइनस का 32 है, 31 माइनस 1 30 हो जाएगा। डी की वैल्यू हमें पता क्या है 7 है, तो 32 माइनस का और 7 के 21 210 बराबर 31। 210 में से 32 गया तो कितना बचा 10 में से 2 गया तो 8 बचा, 20 में से 3 गया तो कितना बचा 17 बचा। तो यानी कि 31 बराबर हमारा कितना आ गया 178। आंसर आ गया हमारा 178, ठीक है ना। इस तरह क्या हो गया अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। तो एपी का लिख देंगे, एपी का 31वां पद, एपी का 31वां पद 178 है, ठीक है ना। ध्यान से देखो हमें क्या पता था 11 पद 38 है, तो यानी कि a प्लस 10d बराबर 38 और 16 पद क्या है 73 है। सीधी सी बात है ना, एक कम हो जाएगा। an बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की जगह हम क्या रख देंगे 11 रख देंगे, है ना। तो 11 रखेंगे तो 11 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 10d बराबर 38। सीधी सी बात है भाई, इतना समझ में आना चाहिए। देखो ना an बराबर क्या होता है a बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। जब बात कर रहा है 11 पद की तो एन बराबर यहाँ पर एन की जगह 11 रख देंगे, तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 11 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 10d हो जाएगा। तो वही बात है, इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए, 10वीं में आ गए 10वीं में, ठीक है। तो 11 पद क्या हो जाएगा a प्लस 10d बराबर 39। 16 पद एक कम हो जाएगा, a प्लस 15d बराबर 73। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो यार a से कैंसिल हुआ तो 10d माइनस 15d का तो 5d बराबर कितना आ गया 35 आ गया। 38 में 73 का 35 बचा, यानी कि d बराबर 7 आ गया। अब d बराबर 7 आ गया तो यार इक्वेशन 1 में रख देंगे a प्लस 10d बराबर 38, यानी कि d की जगह 7 रखा तो 10 गुणा 70 70 हो जाएगा। 70 में से 38 गया तो क्या बचा 70 नेगेटिव हो जाएगा। तो 70 में से अगर 38 बता तो माइनस का a बराबर कितना माइनस का 32। a की वैल्यू हमें पता चल गई माइनस का 32 और d की वैल्यू 7 पता चल गई। हमें 31वां पद निकालना था, यानी कि a का 31वां पद क्या आ जाएगा an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 31 रख देंगे यानी कि जगह 30 a प्लस 30d हो जाएगा। a की जगह a की वैल्यू क्या हमें पता है माइनस का 32 और 30 इंटू डी की वैल्यू हमें क्या पता है 7 है, यानी कि माइनस 32 30 गुणा 7 यानी कि 30 गुणा 7 210। 210 में से 32 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 31 बराबर 178। तो ए बी का 31वां पद क्या 178। इस तरह का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। कोस एट द विंडो डाउन। अगला क्वेश्चन करते हैं, 3 सेकंड का समय देता हूं, ठीक है ना। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ध्यान से देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एक एबी में 50 पद हैं, टर्म कितनी है 50 है। थर्ड टर्म क्या है 12 है, तीसरा पद क्या है 12 है और अंतिम पद क्या है 106 है। तो 29वां पद निकालना है। एपी में 50 पद हैं, तीसरा पद क्या है 12 है, अंतिम पद क्या है 106 है। तो उसका 29वां पद हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लेते हैं माना प्रथम पद ये है, माना प्रथम पद ये है वह सारवंतर डी है, ठीक है ना। तीसरा पद देखो, तीसरा पद यानी कि a प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी बराबर कितना हमारे पास 12 है। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अंतिम पद हमारे पास 106 है। तो 50 पद है लेकिन अंतिम पद क्या 106 है। अंतिम पद लिखना पड़ेगा, अंतिम 50वां पद ऐसे लिखेंगे, अंतिम 50वां पद बराबर 106। तो अंतिम 50वां पद यानी कि a प्लस 49d यानी कि a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106। भाई n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो होता है। तो वहां पर तीसरे पद में हमने 3 माइनस 1 रखा, तो यानी कि a प्लस 2d बराबर 12। तो अंतिम पद 50वां पद यानी कि a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। तो यानी कि a प्लस 49d इंटू 106। समीकरण नंबर 2 वही समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे समझ में आता है। भाई n बराबर क्या होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब भी पद की बात आती है तो मैंने 50वां पद है तो n की जगह सीधा 50 रख देंगे। मैंने कहा तीसरा पद है तो n की जगह 3 रख देंगे। मैंने कहा 35वां पद है तो n की जगह 35 रख देंगे। तो यहाँ पर 50वां तो n की जगह 50 रखा, तो a प्लस 49d बराबर 106 आ गया, ठीक है ना। ये सूत्र होता है, ठीक है ना। समीकरण 1 ही है, समीकरण 2 ही है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। a प्लस 2d बराबर कितना हमारे पास 12
ए प्लस 49d बराबर हमारे पास कितना 106। ए से ए कैंसिल हो गया, 2d माइनस 49d कितना बचा माइनस का 47d बचेगा। 12 माइनस 106 कितना होएगा 106 में से 12 गए कितना बचा 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 9 माइनस का 94 बचेगा। ठीक है ना भाई 12 में से 106 गया तो कितना बचेगा माइनस का 94, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है ना चेक करो डी बराबर कितना आ जाएगा तब 94/47। तो 47 से काटेंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा 2 बार में जाएगा ना, 7 दूनी 14 है ना, 4 दूनी 8 1 9, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 2d बराबर 12, यानी कि a प्लस 2 टाइम्स ऑफ d की वैल्यू 2 आ जाएगी बराबर 12, यानी कि a प्लस 4 बराबर 12, यानी कि a बराबर 12 माइनस 4, यानी कि a बराबर कितना 12 में से 4 गया तो 8। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8 आ गई, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई। जब a की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई और d की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई तो हमें कौन सा पद निकालना है, इसका 29वां पद निकालना है। AP का 29वां पद A29 इक्वल टू हमारे पास A प्लस 20/80। ठीक है ना, A29 बराबर हमारे पास A की वैल्यू का स्टूडेंट 8, 28 इंटू D की वैल्यू का हमारे पास 2, यानी कि 8 प्लस 28 दूनी 56, 56 प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा A29 इक्वल टू हमारे पास 8 57 58 59 60 61 62 63 64, यानी कि 64। ठीक है ना, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो AP का लिखना पड़ेगा, AP का 29वां पद 64। तो AP का 29वां पद क्या हमारे पास 64, एक बार और देख लो। तेरा तीसरा पद 12 है, यानी कि A प्लस 2D बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, अंतिम पद 50वां पद क्या है 106, तो यानी कि A प्लस 49D बराबर 106। दोनों को विलोपन से सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू D की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी, A की वैल्यू हमारे पास 8 आएगी। ठीक है ना, D का मान समीकरण 1 में रखने पर A की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। 29वां पद निकालना है, यानी कि A29 बराबर A प्लस 28D, सीधी सी बात है ना, A बराबर A प्लस n माइनस 1D होता है। यहाँ पर n की जगह 28 29 रख देंगे तो हमारे पास 28 आ जाएगा, A प्लस 28D आ जाएगा। तो ये 29 बराबर 8, A की जगह 8 रख देंगे, 8 निकाला 8 रख देंगे, 28 ऐसी का ऐसी, D की जगह 2 रख देंगे, 28 2 56 56 है तो 60 64, यानी कि AP का 29वां पद क्या है 64। तो इस तरह क्या हो गया हमारा फंक्शन पूरा हो गया, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हो गया। तो पॉज साइड नोट डाउन, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। टुच्चा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। कह रहा यदि किसी एपी के तीसरे और 90 पद हमारे पास 4 और माइनस 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, हम मान लेंगे n पद शून्य होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, तीसरा और 90 पद हमारे पास दे रखे हैं 4 और माइनस 8 है। सबसे पहले तो मान लेते हैं माना प्रथम पद ये है ना, ध्यान से देखो, माना प्रथम पद ये है, माना प्रथम पद ए सार्वंतर डी। ठीक है, तीसरा पद क्या हमारे पास 4 है, यानी कि A प्लस 2D बराबर माइनस 4, यानी कि समीकरण 1। और नवा पद हमारे पास, नवा पद क्या है हमारे पास माइनस का 8, यानी कि A प्लस 8D बराबर क्या है हमारे पास माइनस का 8, समीकरण नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, A प्लस 2 टाइम्स ऑफ D इक्वल टू हमारे पास माइनस 4, A प्लस 8D बराबर हमारे पास कितना माइनस का 8। A से A कैंसिल, 2D में से 8D का तो माइनस का 6D, माइनस 4 में से माइनस का 8 का तो हमारे पास क्या बचा, देखो ना, माइनस का 4 में से माइनस का 8 का हमारे पास क्या बचा, माइनस 4 में से माइनस 8 कर दो, माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 8 में से 4 गया तो क्या बचा 4 बचा, यानी कि D बराबर हमारे पास क्या बचा 4/6 माइनस का, यानी कि 2/3। क्या सही में बचा, तो D की वैल्यू क्या आई हमारे पास माइनस। ध्यान से देखो, ध्यान से समझ नहीं आया ना, मैं ध्यान से देखो। A प्लस 2D बराबर क्या आएगा 4, ये क्या है 4, ये मैंने लिख दिया माइनस 4, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तीसरा पद क्या है हमारे पास 4, तो A प्लस 2D बराबर 4 होगा। ठीक है, ये गलती हो गई हमारी।
नहीं तो गलती पकड़ में आनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तीसरा पद -4 नहीं था, तीसरा पद क्या था 4 था। a + 2d बराबर तीसरा पद क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि an बराबर a + n - 1 डी है, तो n की वैल्यू 3 रख देंगे तो a + 2d बराबर 4। नवा पद क्या है -8 है, यानी कि a प्लस, क्योंकि साइन का हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना बीच में, a + 8d बराबर -8। अब a से a को कैंसिल करेंगे, 2d - 8d क्या -6d। 4 - 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ना 4 माइनस माइनस प्लस 8 ये 12 बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा 12। जैसे ही 12 बना तो 6 दूनी 12, यानी कि d बराबर कितना -2, d बराबर कितना -2। अब d का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान क्या है, a + 2 टाइम्स ऑफ d बराबर 4, a + 2 टाइम्स ऑफ d की वैल्यू क्या हमारे पास -2 बराबर 4, यानी कि -4 बराबर 4, 2 दूनी 4 है ना, तो a बराबर कितना 4 + 4, यानी कि a बराबर कितना 8। a की वैल्यू 8 आ गई, d की वैल्यू -2 आ गई। कह रहा कौन सा पद इसका शून्य होगा, माना n पद इसका शून्य होगा, माना लिख देंगे, माना n पद शून्य होगा, है ना, माना n पद शून्य होगा, यानी कि n बराबर 0 होगा, तो n बराबर a + n - 1 * d, n की जगह 0 रख देंगे, a की वैल्यू हमारे पास 8 है, n - 1 d की वैल्यू क्या है -2, तो 8 को इधर ले जाएंगे तो -8 -2 n - 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 8 गया, 4 बार में 4, n - 1, n को इधर ले जाएंगे तो n बराबर 4 + 1, यानी कि n बराबर कितना 5, तो क्या होगा 5वां पद लिखना पड़ेगा, 5वां पद शून्य होगा। ये एपी का जो 5वां पद है वो क्या होगा स्टूडेंट, शून्य होगा। ध्यान से देखो, एक और बार करते हैं। कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और नवे पद क्रमशः 4, -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। मैंने प्रथम पद a मानने का, सर्वंतर d मानने का, तो तीसरा पद 4 है, यानी कि a + 2d बराबर 4, नवा पद 8 -8 है तो a + 8d बराबर -8। दोनों को इक्वेट करेंगे तो a + 2d बराबर 4, a + 8d बराबर -8। a से a कैंसिल, 2d - 8d -6d, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 8 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो माइनस के 6d से प्लस का 12 गया, तो d बराबर कितना आ गया -2 आ गया। d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, a + 2d बराबर 4, यानी कि d की वैल्यू -2 है तो 2 2 या 4, यानी कि -4 हो जाएगा ना, माइनस है तो -4, तो a - 4 = 4, यानी कि a माइनस के 4 को इधर जाएंगे तो 8 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, a 4 + 4 8, a बराबर 8 आ गया। a की वैल्यू मिल गई और d की वैल्यू मिल गई, क्या करेंगे सीधे सीधे क्या करेंगे। अब कह रहा है इसका कौन सा पद शून्य होगा, मैंने कहा an का पद शून्य हो जाएगा, तो हम जानते हैं भाई an बराबर a + n - 1 * d, तो an की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी a के मान हमने 8 निकाल लिया, a की वैल्यू निकाल ली, n - 1 d की वैल्यू क्या है -2, यानी कि 8 + n - 1 * d, है ना। तो अब यार 8 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो ना, इस जो है हमने क्या करा, हमने ध्यान से देखो हमने क्या करा, 8 को इधर ले गए तो माइनस में चले गया, और क्या बचा -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 2 से 8 गया तो 4 बार में, तो 4 बराबर n - 1, इस -1 को इधर ले जाएंगे तो n बराबर 4 + 1, यानी कि n बराबर 5, तो 5वां पद शून्य होगा इसका, ठीक है ना, सीधी सी बात है, n बराबर 5 आ गया तो क्या हो जाएगा 5वां पद शून्य होगा। इस तरह का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होगा। तो पॉज एट द वीडियो, नोट डाउन, अगर वीडियो है ना, देखते हैं, पॉज एट द वीडियो, डाउन, इसको उतारो 3 सेकंड में, ठीक है स्टूडेंट, 3 सेकंड में उतारो, ठीक है, उतार लिया। अब मैं कहना ये चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ठीक है ना, ताकि जो है मैं मोटिवेट हो सकूँ, ठीक है ना, और वीडियो बना सकूँ। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, थैंक यू दोस्तों।